हमारे तक। हाँ, तो धम्म के रूप में हम तक पहुंची हुई जो जो भगवान बुद्ध की शिक्षाएं है, वह प्रतित्व समुत्पाद के आधार पर स्थित है। सभी शिक्षाओं का जो सार है, जैसे कि संबोधि के बाद बुद्ध चिंतन करते हुए बोधि वृक्ष के इर्द गिर्द परिसर में आगे पीछे चलकर इस विषय पर प्रतित्व समुत्पाद पर चिंतन कर रहे हैं। यह अलग अलग शिक्षाएं है जो हमें धम्म के मार्ग पर आगे बढ़ाती है। हमारे दृष्टिकोण को विशाल बनाते हैं, दृष्टिकोण को विकसित करती है। तो धम्म का उद्देश्य ही यह है कि हमारे जीवन को इस सत्यता की दृष्टि से देखे। इस दृष्टि से ही हमें प्रज्ञा की दृष्टि प्राप्त होती है। और इसी कारण इस संबोधि को इस कायगता के द्वारा, इस सत्यपठान के द्वारा बुद्धत्व को, बुद्ध की शिक्षाओं को, अमृत पथ को समझने के लिए यह जो प्रतित्व समुत्पाद के द्वारा ही बुद्ध को, मतलब सिद्धार्थ को संबोधि की प्राप्ति हुई। कारण जो है, प्रयास जो है, कर्म क्रिया जो है, वही हमारे जीवन को परिपूर्ण बना देते हैं। और इसी से ही हम प्रयास करते हैं, साधनाएं करते हैं। तो यह जो प्रतित्व समुत्पाद जो है, यह जो है यह 5 नियम के द्वारे संस्कारित होता है। इसमें समा जाता है। यह आचार्य बुद्ध घोष ने इस 5 संस्कारिता की बातें बताई है। और इसे हम थोड़ा देखने का प्रयास करने वाले हैं। जगत में जो कोई भी बात चल रही है, ये संस्कारिता चल रही है, यह इस 5 नियम के द्वारा एक के पीछे एक ऐसी सुव्यवस्था जो है वह निर्मित होना नियम के द्वारा, जिसे ऋतु नियम कहा है, बीज नियम, मनो नियम, कर्म नियम और धर्म नियम। यह जो है एक प्रकार से उत्क्रांति की प्रक्रिया है। कनिष्ठ उत्क्रांति से उच्च उत्क्रांति की ओर जाने वाली प्रक्रिया। और यह जो नियम होते हैं, पहले जो 3 नियम है, वह ऋतु नियम, बीज नियम और मनो नियम, यह स्वाभाविकता से प्राकृतता में घटित होने वाले भौतिकता से जीवितता की ओर जो हम देखते हैं, इस ऋतु नियम में ये जो सुव्यवस्था होती है, ऋतु चक्र होते हैं, वह अभौतिक, अजैविक जो बात है, भौतिक, रसायन, गुरुत्वाकर्षण, रासायनिक क्रियाएं या विद्युत जो भी हम देखते हैं, यह ऋतु के हिसाब से, जैसे कि बादलों से बारिश का गिरना, और फिर से इस बारिश समुद्र की ओर जाता है, और धूप के द्वारा फिर से बारिश गिरती है, और ऋतु निर्माण होते हैं। बरसात हो, धूप काल हो, ठंड काल हो। तो यह ऋतु नियम सहजता से घटित हो रहे हैं। और बीज नियम के द्वारा जो भी जैविक बातें हैं, वनस्पति जो है, और जीव जो है, जैसे छोटे पौधे से बड़ा वृक्ष बनता है, जीव शास्त्रीय, वनस्पति शास्त्रीय, शरीर शास्त्रीय, ऐसी जो बातें हैं, रक्ताभिसरण से लेके हमारी जो प्रक्रिया भीतर काया के भीतर चल रही है, तो यह बीज नियम के द्वारा घटित होने वाली प्रक्रिया है। और मनोनियम के द्वारा जो प्राणियों में सहजता से उत्प्रेरित, प्रेरित होने वाली प्रतिक्रिया या प्रतिसाद देने वाली जो बात है, इंद्रियों के द्वारा विषयों को समझना, उससे प्रतिक्रिया होना, सहजता से जो पक्षी जो है अपनी
दिशाओं से वो उड़ते रहते हैं, या कोई क्रिया करते रहते हैं, अपना घर बनाना हो, खाने की तलाश में घूमना हो। और हम भी सहजता से हमारे भीतर से कुछ प्रतिक्रिया आती है, जैसे अब खट्टी चीज हम देख के ही हमारे मुंह में पानी आता है, जैसे इमली हो या और कुछ जो सहजता से घटित होने वाली ये मन के द्वारा जो क्रियाएं जो है, जिसे मनोनियम कहा है। तो यह तीनों नियम जो है प्रकृतिता में घटित होने वाले नियम। लेकिन उसके बाद जो कर्म नियम है, यहाँ पे हमारे कर्म के द्वारा जब हमारी स्व जागृति होती है, वो विकसित होने लगती है, तो इस स्व के द्वारा निर्माण होने वाले जो कर्म है, जागृति से किए हुए कर्म जो है, जो हमें नैतिक आधार देता है, तो कर्म ही हमारे इस आध्यात्मिक जीवन का मूल आधार है। और नैतिक कर्म के द्वारा ही जो हम सकारात्मक कर्म करते हैं, कुशल ता के द्वारा कर्म करते हैं, तो उसका फल जो होता है वह सुखद होता है, सुख होता है। और अकुशल कर्म का जो विपाक है, फल जो है वह दुखद होता है। और यही प्रतीत्य समुत्पाद के आधार पर यह भगवान बुद्ध ने सबसे पहले बताई हुई विज्ञान से सुसंगतित ऐसी बात है। और ये जो जानीव पूर्वक जागृति पूर्वक इस कर्म नियम को धम्म नियम की ओर तब्दील करना, यही धम्म मार्ग है, यही विकास करना है। तो इस कर्म नियम कर्म के द्वारा हमारी कृति जो है, इसी से ही हम अनुभव को विकसित करते हैं। इस कायगता सती के द्वारा, सती पठान के द्वारा हम जो है हमारे भीतरी बाहरी सभी क्रियाओं को, इस अनुभव को विकसित करते हैं। और इससे जो है हमारी जागृति जो है और गहरी होती जाती है। और उसमें एकरूपता में हम इस कर्म के द्वारा इस धम्म नियम के लिए सहायक बनाने वाली बात जो करते हैं, यह जो प्रतिज्ञाबद्ध होना है, कमिटेड जीवन विकसित करना है, शरण मन को मजबूत करके उसके स्तर को विकसित करना है। तो कर्म नियम के द्वारा हम जगत के अन्यों के साथ भी संपर्क रखते हैं और खुद का भी विकास करते हैं। और इसी से ही धम्म नियम हम मजबूत करने की कोशिश करते हैं। हमारे मन को संस्कारितता से असंस्कारितता की ओर बदलने के लिए प्रयास करता है। और यही प्रतीत्य समुत्पाद का परिणाम है। हमारी दृष्टि विकसित होना, यह प्रतीत्य समुत्पाद का परिणाम है। इसी से ही हम विपश्यना विकसित कर सकते हैं। हमारे स्व को धीरे धीरे मुक्त करके, अहंकार से मुक्त करके, स्वार्थहीन ऐसा जो स्वार्थ से मुक्त होकर स्वार्थ ही स्व बनाना है, आसक्त रहित मन को बनाना है। इसी को ही धम्म नियम कहते हैं। धम्म नियम में हम प्रयास करते हैं हमारे विकास के लिए। तो यह जो चारों जो नियम है, इस प्रतीत्य समुत्पाद के आधार पर होते हैं। तो यह जो धम्म के प्रशिक्षण की जो बात है, जिसे सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस कहते हैं, मेडिटेशन के अलग अलग प्रशिक्षण के जो स्तर है, 5 स्तर जिसे कहे, आध्यात्मिक जीवन के जो 5 अंग है, इस बारे में हम देखने वाले हैं। तो यह जो है हमारे कर्म नियम को धम्म नियम में परिवर्तित करने के लिए 5 ये जो बातें है हमें मदद करती है। हमारा जो प्रयास, असली प्रयास यही है कि हम हमारे कर्म को धम्म नियम में तब्दील करें। हम कर्म कुशल कर्म तो करते हैं, उसे जागृति के साथ, सकारात्मकता के साथ अगर करते हैं, हम इस हमारे स्व को जो हम कर्म जो कर रहे हैं, तो हम करके, मैं यह कर रहा हूँ, इससे जैसे जैसे मुक्त हो जाते हैं, स्व से मुक्त हो जाते हैं, तो उतना ही हमारा कर्म नियम मजबूत होता है। तो ये जो 5 नियम है, तो पहला नियम है एक रूपता, जिसे इंटीग्रेशन कहते हैं। हम सांसारिक जगत में जब
जीवन जी रहे हैं तो हम बिखरे हुए चित्त के साथ जीवन जीते हैं। कई सारी जिम्मेदारियां जो है, मन की चंचलता, यह जो हमारे इंद्रिय को बाह्य जगत के स्पर्श से आकर्षित करने वाली बात है, और जिससे मन जो है, चित्त जो है बिखरा हुआ रहता है। तो इसको एक ही दिशा में प्रवाहित करना, बिखरे हुए चित्त को कलेक्टिव करना, इंटीग्रेटेड करना, और उससे, जिसे ध्यान की शक्ति कहते हैं, ध्यानिक शक्ति जो है, यह हमें ऊर्ध्वगामी मार्ग पर विकास करने के लिए मदद करती है। और सतिपट्ठान में हम यही करते हैं कि हमारे जागरूकता को एक रूप बनाते हैं, काया के प्रति, वेदनाओं के प्रति, भावनाओं के प्रति, चित्त के प्रति। हम जैसे जैसे गहराई से देखते हैं, उनके स्वभाव गुणों को देखते हैं, तो एकरूपता के ही बाद, एकाग्रता के ही बाद, जैसे हम समता ध्यान करते हैं, तो एकरूपता जो है हमारी काया की, एकरूपता जो है काया के बाहरी भागों में, काया के भीतरी भागों में, हम कायानुपश्ची विहार करके जैसे जैसे इस साधना को गहराई में उतारते हैं, तो इसी से ही हमारी एकरूपता जो है और गहरी होती है। उसी से, उसी एकरूपता से हम हमारे जो इस नियम को समझते हैं कि हम ही जिम्मेदार है, जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूत होते हैं, हमारे कर्म के भी हम जिम्मेदारी लेते हैं। अगर हम चलते हैं तो एकरूपता के साथ, अगर नहीं चलते तो हमारे पैरों को चोट लग सकती है। हमें अजागरूकता से कई सारी हमारी गलती हो सकती है और हमें दुख भोगना पड़ता है, नुकसान होता है। तो एकाग्रता, एकरूपता हमें हमारे इस क्रिया की जिम्मेदारी लेने की बात सिखाते हैं। कर्म की जिम्मेदारी, मानसिक अवस्था की जिम्मेदारी, अगर हम कुशलता में है, सुखद आनंददायक मानसिक स्थिति है, तो हम ये इनके लिए जिम्मेदार है। और हम अगर अकुशल मानसिक अवस्था में है, उसके दुख की जिम्मेदार भी हम है। तो जिम्मेदारी को समझना, जिम्मेदारी को लेना, और इसके लिए यह जो अ, एकाग्रता का ध्यान हो, आनापान सति का ध्यान हो, हम श्वास, इस विषय पर एक रूप होते हैं। हमारे स्वभाव को जो है सखोलता में उतार कर, जो परिस्थिति जो है, इसे समझना, पहचानना, खुद को समझना, हम अभी कैसे हैं, इस सराव के द्वारा हम इस एकाग्रता विकसित करते हैं। और सकारात्मकता जो है, सपा सकारात्मकता, जैसे मेत्ता भावना के ध्यान से हम सभी सत्वों के प्रति, सजीवों के प्रति एकरूपता से एकाग्र विधायकता साध्य करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी का चेहरा हम सामने लेके मेत्ता भावना करते हैं, तो पूरे समय एकरूपता का अनुभव करते हैं, और उनके प्रति सजगता के साथ साथ सकारात्मकता भी विकसित करने की कोशिश करते हैं। कल्याण हो, मेरे मित्रों का हो, त्रयस्थ का हो, चाहे शत्रु का हो, सभी सतों के प्रति एकाग्रता के साथ साथ मेत्ता भावना विकसित करना, यह ध्यान साधना की नींव है, जिसे हम समता ध्यान कहते हैं। समता ध्यान जो है विपश्यना की नींव है। उसे हम मजबूत करते हैं स्मृति संप्रजन्य के साथ, उद्देश्य को सामने रखकर। उद्देश्यों के प्रति केवल एकाग्रता ही नहीं रहते, तो हम जिम्मेदारी लेते हैं, जानकर समझकर उन बातों के प्रति चिंतन करते हैं। चाहे कल्याण मित्रता हो, सकारात्मक भावनाओं को विकसित करना हो, शीलों को विकसित करना हो, यह जो मेत्ता के साथ होने वाले जो शीलों, सभी शीलों का विकास है, इसमें एकाग्रता अगर हम मजबूत करते हैं, तो फिर हमें खुद को देखने के लिए मदद होती है। हमारे भीतरी जो क्लेश है, इसे देखने के लिए हमें मदद होती है। हमारे भीतर अगर क्लेशों के बादल ऐसे ही मंडराते रहे, तो जो शुभ्र स्वच्छ निरभ्र आकाश हमें कैसा नजर आएगा। हमारे मन के भीतर जो विचार जो है, विचारों की जो लहरियां एक के बाद एक
जैसे समुद्र में लहरें आती है, समुद्र खौला हुआ रहता है। अगर जब वह शांत होता है, जैसे कोई तालाब में शांत शुद्ध जल में हम देखें तो हमारा चेहरा हमें नजर आएगा। अगर कोई छोटा कंकर उसमें डाले तो लहरियां उठेंगी, हम स्पष्टता से नहीं देख पाएंगे। तो चिंता से भरा हुआ जो मन है, शंका कुशंकता से भरा हुआ मन है, जिसमें कई सारी गंदगी है, द्वेष है, जैसा उबला हुआ पानी हो, क्लेशों से भरा हुआ, जैसे शंका से भरा हुआ, जैसे शैवाल मिश्रित ऐसा पानी हो, चिंता, आलस्य, जहाँ कोई भी हलचल नहीं, सुस्त पड़े है, ऐसा जल, रंगी बेरंगी जल, जहाँ पे हमारा काम छंद आकर्षित करता है, हमें अच्छा लगता है कि रंग से भरा हुआ जल, लेकिन वह शुद्धता नहीं है। तो अ, हमारा जो स्व है, ऐसे क्लेशों से, न्यूरनों से भरा रहने के कारण हम ध्यान में ना तो एकाग्र हो पाते, ना विधायकता का विकास कर पाते। तो उसे देखना, पहचानना, और हमारे स्व को जो पकड़ के रखता है, जो स्व अहंकार को मजबूत करता है, उसको दूर करने के लिए हम जैसे जैसे प्रयास करते हैं, चाहे छह धातु का ध्यान हो, अनित्यता का ध्यान हो, जो निदान चैन का ध्यान हो, मृत्यु का चिंतन ध्यान हो, अशुभ ध्यान हो, अलग अलग जो ध्यान है, तो जो छह धातु का ध्यान हमारे अहंकार को मिटाने के लिए मदद करता है, जिसे आध्यात्मिक मृत्यु कहते हैं। हमारे अहंकार को नष्ट करने की प्रक्रिया जो है, इसे आध्यात्मिक मृत्यु की शुरुआत कहते हैं। जैसा जीवन है तो मृत्यु है, जीवन अनित्य है, बदल रहा है, एक दिन मृत होने वाला है। यह सत्यता केवल ऊपरी ओर नहीं समझना है। तो हम जिसको पकड़ के रखा है, मैं को पकड़ के रखा है, यह जो स्कंदों से बना हुआ हमारा शरीर जो है, यह जो रूप जो है, धातु से बना हुआ रूप है, यह शून्य है, यह अनित्य है, यह क्षण प्रतिक्षण बदल रहा है। और कायागता सती का अभ्यास हमें सिखाता है इस उदय व्यय को। जैसे जैसे हम गहराई से चिंतन से देखते हैं, हमारे काया के भीतरी हो या बाहरी भाग हो, जहाँ यह अनित्यता की प्रक्रिया हम विपश्यना की दृष्टि से, सच्चाई की दृष्टि से देखें, तो हमारा जो आध्यात्मिक मृत्यु जिसे कहते हैं, तो आध्यात्मिक मृत्यु जो है आध्यात्मिक पुनर्जन्म की शुरुआत है। हमारे चित्त के भीतर जो नया भीतर छुपा हुआ बुद्ध बीज है, उसे अंकुरित करना, उसे बदलना, उसे परिवर्तित करना, जो धर्मांतरण है। जैसे हम बाबा साहब ने हमें दीक्षा भी इस विजयादशमी, धम्म चक्र प्रवर्तन दिन, उस दिन की हम याद मना रहे हैं, 14 अक्टूबर से लेके यह विजयादशमी का दिन तक। तो हम क्या करते हैं, जब तक इस मन की अवस्था को पहचान कर उसे बदलने के लिए प्रयास नहीं करते, तो सच्चा धर्मांतरण नहीं होगा। तो आध्यात्मिक मृत्यु में हम हमारे क्लेशों को पहचान कर नष्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारे स्व को जो अहंकार से भरा है, उसे मुक्त करते हैं, और जब चित्त शुद्ध, क्लेशों से मुक्त, परिशुद्ध ऐसा मन बुद्धानुसति ध्यान के द्वारा बुद्ध को देखने की कोशिश करता है, बुद्ध हमारे चित्त के भीतर देखने का अभ्यास करता है। तो ऐसा चित्त जो संबोधि अमृत पद से भरा है, उस चित्त की प्राप्ति के लिए हमारे भी भीतर जो बीज रूप में, अणु के रूप में जो बुद्ध बीज है, उद बुद्ध बीजों को हम बुद्धानुस्मृति से विकसित करते हैं। उनकी तुलना तो नहीं करते, लेकिन बुद्धों के गुणों के सहवास में रहने से यह जो आध्यात्मिक जीवन की बात है, यह बढ़ती है, विकसित होते हैं। जैसे महायान सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि प्रदीर्घ काल से, सालों साल से मैंने प्रयास किया है।
तो हम तो अभी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम अभी कैसा है, कभी कभी नैराश्य भी होते हैं। तो हम सालों साल से भाई ये साधनाएं कर रहे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं, हम बदल क्यों नहीं रहे? लेकिन संस्कारों को बदलने के लिए वक्त लगता है। बुद्ध इसी कारण कहते कि जन्म मृत्यु के चक्र में कई बार इस प्रयास को करना होता है। एक एक जीवन काल में एक एक पारमिताओं को पार करना होता है। और इसी कारण जैसे बुद्ध ने पारमिता को पार कर बुद्ध बोधिसत्व के रूप में इस धरती पर जन्म लिया है। और प्रयास करते करते वह संबोधि तक पहुंचे है। तो हम हमारे प्रयासों से कभी भी नैराश्य नहीं होना, बार बार प्रयास करते रहना। जैसे चींटी है, अपने शरीर के वजन से कई सारा बड़ा वजन उठाकर चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। उसका प्रयास गिरती, लेकिन फिर भी अपना सफर जो है जारी रखती है, फिर गिरती है, फिर सफर जारी रखते हैं, प्रयास करते रहते। कई सारे ऐसे जो जीव है, जीवन जीते हैं, प्रयास करते हैं, मृत होते हैं। हम तो मनुष्य करके जीव इस सृष्टि में आए हैं, जल में है, और मनुष्य ही है जो बुद्धत्व को पा सकता है, चित्त के भीतर बुद्ध निर्माण कर सकते हैं। तो बुद्धानुस्मृति यह जो है आध्यात्मिक पुनर्जन्म है। और आध्यात्मिक पुनर्जन्म जब हम बुद्धानुस्मृति बार बार करते हैं, बुद्ध के सहवास में रहते हैं, बुद्धों के गुणों के साथ, बुद्धों के नामस्मरण के साथ, विचार रहित, चिंता रहित, कोई भी स्व नहीं, आसक्ति रहित हमारा चित्त केवल बुद्धानुस्मृति, बुद्ध के नामस्मरण में लगा रहता है, तो कोई भी चिंता नहीं। ये जो श्रद्धा जो है विकसित का हम करते हैं। और आध्यात्मिक पुनर्जन्म जो पांचवी बात इस स्ट्रीम ऑफ प्रैक्टिस में बंटी जी कहते हैं, तो आध्यात्मिक पुनर्जन्म में करने जैसी बात नहीं, केवल ग्रहणशीलता के साथ, जागृति के साथ हमें रहना है, अनुभव के साथ जीना है। जैसे हम इस साधना में करते हैं, सतिपट्ठान में करते हैं, हम जैसे है वैसे देखना, वैसा अनुभव करना, उसे महसूस करना, इसी क्षण का अनुभव लेना, इसी क्षण के साथ जीना। तो हम 1 घंटे के, आधा घंटे के ध्यान में क्वेश्चन पर बैठक बैठक लगा के इस साधना को करते हैं, लेकिन ध्यान के बाहर भी हमारी हर कृतियों को, हम चल रहे हैं, बैठे हैं, उठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हाथ ऊपर उठ रहा है, हर हमारे क्रियाओं की, गतिविधियों की हम खबर रखें। ऐसा कोई भी क्षण न हो हम काया के हलचल के प्रति बेखबर रहे। देखकर सजगता के साथ, जागृति के साथ हम कायानुसति का अभ्यास निरंतर रखता है, तो हमारे हम भावनाओं को, वेदनाओं को, चित्त को, धम्म को समझ सकते। और धीरे धीरे हम इस बुद्ध बीजों को, बुद्धानुस्मृति के द्वारा हमारा जो आध्यात्मिक विकास हुआ है, तो हम आध्यात्मिक जो पुनर्जन्म है, इससे आध्यात्मिक ग्रहणशीलता की ओर बढ़ते हैं। हम श्रद्धा को हम पूजा के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं, वंदना के द्वारा हम हमारी काया जो है 3 रत्नों के प्रति समर्पित करते हैं, स्व को खुला करते हैं, ग्रहणशील बनाते हैं। जैसा जल है वह प्रवाहित हो रहा है, खुल रहा है, और खुला हुआ प्रवाहित जल जो है स्वच्छ होता है। और हम हमारे चित्त को अगर खुला करते हैं, हम जैसा सूर्य फूल होता है या कई फूल होते हैं कि सूरज के रोशनी के ओर अपना मुंह करते हैं, रोशनी भीतर ग्रहण करती है, और जो कलियां होती है, कलियां फूलने लगती है। भगवान बुद्ध ने अपने गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन वह संतुष्ट नहीं हुए। वह आलार कलाम उदित राम पुत्र हो, उनके पास से शिक्षा लेने के बाद भी बुद्ध इस सत्यता के खोज के लिए स्वयं बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठ कर
समृद्धि प्राप्त करते हैं, चित्त को खुला करते हैं विकास करने के लिए। जो भी सुंदर बात है उन सुंदरता के प्रति ग्रहणशील होना, जो बात हमें पसंद है केवल इंद्रिय आसक्ति की ओर ही नहीं, तो हमारे मन को सकारात्मकता के साथ जोड़कर आध्यात्मिक विकास के लिए उपयुक्त हो, ऐसी बातों को, ऐसी चीजों को हम जब हम दृष्टि से देखते तो हम श्रद्धाओं से भर जाते हैं, पूजा करने लगते हैं, हमारी भावनिक जागृति अभिव्यक्त होती है, भावनिक प्रतिसाद हमारा हमारे सुंदरता को, बुद्ध बाबा साहब हमारे जो गुरु है, आदर्श है, तो उन सर्वोच्च के प्रति, सुंदरता के प्रति नैसर्गिकता से, स्वाभाविकता से प्रतिसाद देने लगता है, जिसे आध्यात्मिक ग्रहणशीलता कहते हैं। हमारा जो संपर्क है, हमारा, हम खुले तौर पे चाहे कल्याण मित्रता हो, संपर्कता हो, तो खुला कर देते हैं। और इसलिए हम जो बात है हमारे विकास के लिए उपयुक्त हो, उसे सहजता से जान सके, उनका स्वीकार कर सके, चाहे हमारे साथ कोई रहे या न रहे, अकेले ही क्यों न हो, धम्म मार्ग पर आगे जाना होता है। मदद हमें खुद का चित्त ही करता है, खुद का चित्त ही, जो ध्यानिक शक्ति है साधना के द्वारा हमें मिलती है, वही हमें खुद को आगे ले जाने के लिए मदद करती है। तो यह जो हमारा कर्म जो है, कर्म नियम जो है, धर्म नियम में जिसे धम्म नियम कहते हैं, तो उसे उसमें तब्दील करने के लिए ये जो प्रशिक्षण की जो 5 पद्धतियां जो है हमें मदद करती है। एक रूपता, आध्यात्मिक सकारात्मक विधायकता, आध्यात्मिक जो आ, मृत्यु है, आध्यात्मिक पुनर्जन्म, आध्यात्मिक ग्रहणशीलता, इस 5 ही प्रशिक्षण पद्धति को समझ कर ही हम अगर साधना को आगे ले जाता है, साधना इस 5 बातों को सामने रखकर अगर करते हैं, तो निश्चित ही हम हमारे साधना के लिए इस स्मृति संप्रजन्य को विकसित कर सकते हैं। हम साधना क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, उसकी स्मृति, उसका महत्व हम विकसित कर पाते हैं। तो आप सभी ने बहुत इस गंभीर विषय को, वैसा ये कठिन विषय है, जीएफआर का विषय है, उसके लिए एक बड़े शिविर की जरूरत होती है, प्रैक्टिस की जरूरत होती है, उसे समझना वर्कशॉप के द्वारा हो, बार बार के अभ्यास के द्वारा हो। लेकिन हमने केवल कुछ आवाज चली गई।